नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर अदालत में इन दिनों ईडी वर्सेस आम आदमी पार्टी के बीच में एक अलग ही बहस छिड़ गई है। एक तरफ ईडी कह रही है कि मेरे पास कई तरीके के सबूत हैं जिसके आधार पर हम उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी साफ शब्दों में कह रही है कि भाई साहब, आपके पास कितने सबूत हैं, इसके बावजूद भी जो है हम उन्हें जेल से छुड़ा लेंगे। इन दावों और आरोपों के बीच में अब ये देखना पड़ेगा कि दरअसल आज 10 मार्च है, आज उनकी रिहाई होने वाले थे। सीबीआई को जो रिमांड मिला हुआ था, दरअसल उस पर आज सुनवाई होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ईडी की टीम जो है तिहाड़ जेल में पहुंच जाती है और उनसे पूछताछ करनी शुरू कर देती है। अब आम आदमी पार्टी का आरोप है कि आज वो जेल से निकलने ही वाले थे कि ईडी जानबूझकर दरअसल ये कर रही है। अब दो सवाल है इन सब के बीच में कि शराब घोटाले को लेकर जो इतना तमाशा मचा हुआ है, क्या वाकई ईडी जो है नशे में ही उनसे सवाल पूछ रही है, या फिर मनीष सिसोदिया का हैंगओवर दरअसल अभी तक उतरा ही नहीं है। और ये समझना अब बेहद जरूरी हो गया है कि आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, इस पूरे मामले में लोगों को कैसे पता चले कि घोटाला हुआ है या नहीं हुआ। चलिए सबसे पहले रुख करते हैं कशिश मैम का। कशिश मैम मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और पहला सवाल यही है कशिश कि ये जो दिल्ली में इतना तमाशा मचा है मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी के बीच में, इस घमासान से क्या समझे हम लोग? वाकई में एजेंसियां अपने काम कर रही है या फिर केंद्र की एजेंसियों केंद्र के इशारों पे नाच रही है जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रहा है? कैसे देखिए? देखिए, ये बात तो लगातार कही जाती है कि ईडी और सीबीआई दोनों कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के कहने पर काम करती है। जब यहाँ पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी फंसे थे नेशनल हेराल्ड मामले में, तब भी यही सब कहा गया था। और अभी आपको बता दूं कि दो बड़े बड़े कयास यहाँ पर क्या लगाए जा रहे हैं कि या तो जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार है वो ये दिखाना चाहती है कि हमारी सरकार कितना सही है 2024 से पहले, इसलिए शायद यहाँ पर एक स्क्रिप्ट तैयार की गई है केजरीवाल की तरफ से कि वो सिसोदिया को गलत साबित कर दे और उसके बाद लोगों की सांत्वना उन्हें मिल जाए। एक कयास ये लगाया जा रहा है। दूसरा कहा जा रहा है कि शायद यहाँ पर मोदी सरकार डर गई है कि कांग्रेस पार्टी तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लगातार आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं उन्हें कमजोर किया जाए। अब ये बात सामने है। आपकी मैंने बात सुनी, आपने कहा कि यहाँ पर ईडी का मामला भी सामने है, तो ईडी अपनी बात ये रखती नजर आई कि मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है, जो नीतियां बनाई जा रही है, उसमें जो घपलेबाजी है उसकी जांच हम करें, इसलिए हम गिरफ्तार करेंगे और इसलिए रिमांड भी मांगा है। और यहाँ पर जो सीबीआई है वो ये कहते नजर आए कि जो शराब नीति जो यहाँ पर चलाएगी कि हर गली छोड़कर यहाँ पर 2 दुकानें खोली जाएगी, ना जाने कितनी तरीके की बातें थी, तो हम सब उन पर जांच करें। तो सबका अपना अपना कहना है, लेकिन अभी यहाँ पर सब कुछ साफ नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए बार बार जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है वो यही कह रही है कि बीजेपी के इशारे पर ईडी और सीबीआई काम कर रही है। ठीक है कशिश, एक छोटा सा और सवाल। मनीष सिसोदिया दरअसल जेल से ही तिहाड़ जेल में थे, आज तो खैर पेशी हो रही है अभी वक्त, अब क्या ऐलान आएगा वो फिर दर्शकों को हम बताएंगे। क्या लगता है वाकई में मनीष सिसोदिया ने जेल से जो कहा कि जो स्कूल बनवा रहा है दरअसल वो जेल में है, और जिन्हें जेल में होना चाहिए वो दरअसल आज बाहर है? मतलब वो इशारा बीजेपी पे कर रहे हैं कि बीजेपी के गुंडे बाहर घूम रहे हैं और मैं स्कूल बनवा रहा था, बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहा था, मुझे जेल में डाल दिया गया। क्या ये एक इमोशनल कार्ड है या फिर वाकई में एक्चुअल में ऐसा? देखिए, ये इमोशनल कार्ड है, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर आप देखिए कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगातार पोस्ट शेयर करते हुए नजर आए हैं मनीष सिसोदिया को लेकर। अब क्या बात रही कि यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस और भी तमाम तरीके के ऐसे जो कदम यहाँ सिसोदिया ने उठाए हैं उसकी तारीफ यहाँ पर की, और कहीं ना कहीं वो तारीफ काबिल वाली बात है भी यहाँ पर। लेकिन स्कूल बनाने की बात अगर की जाए तो मुझे नहीं लगता कि स्कूल बनाए गए हैं, क्योंकि हाँ, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक जरूर किया गया है, काफी अंदर से बेहतर किए गए हैं, तो उस वजह से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं सिसोदिया का साथ देते नजर आ रहे हैं। और ये इमोशनल कार्ड इसलिए भी हो सकता है कि जब बच्चे ये कहे कि जिसने हमारी पढ़ाई को ठीक किया उसको बाहर लाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अब उनके पेरेंट्स भी इस बात का साथ देंगे, तो पेरेंट्स नॉर्मल सी बात है कि मोदी सरकार के खिलाफ होंगे, तो ये बहुत सोच समझ के ये कार्ड यहाँ पर खेला गया है सिसोदिया की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया वाकई में। लेकिन अब इन सब के बीच में जो अभी अदालत में बहसबाजी हो रही है मनीष सिसोदिया को लेकर, ईडी जो अपनी दलीलें रख रहा है, जो अपने सबूत रख रहा है, वो यही कह रहा है। 2-3 बात आपको बता दें फिर इस पर सवाल लेते हैं। ईडी ने दरअसल कहा कि जानबूझकर शराब नीति मामले में किसी अन्य व्यापारियों को फायदा पहुंचाया गया। वहीं ईडी ने यह भी कहा कि दरअसल मनीष सिसोदिया के साथ साथ और भी बहुत सारे गैंग हैं जिसका धीरे धीरे हम खुलासा करेंगे। ईडी ने ठीक अदालत के बीच में संजय सिंह का भी नाम लिया, जो वो ही संजय सिंह है जो आम आदमी पार्टी के सांसद, जो ये कहते हैं कि अडानी घोटाले में मोदी जी का भी हाथ है। ये खुलकर अपने बयान रखते हैं। ईडी ने बाकी क्या कुछ कहा, आइए आपको हम अगले सवाल की तरफ ले जाते हैं। पीयूष मेरे साथ मौजूद है। पीयूष, ईडी रात में गिरफ्तार उन्हें करती है 6:20 पर और आज 2 बजे कोर्ट में पेशी होती है। क्या लगता है होली तो उनकी जेल में ही मनी,
अब आने वाला वक्त भी क्या जेल में ही रहेगा? ईडी आपको लगता है कि आज उनको मतलब जमानत मिल पाएगी? जी, बिल्कुल देखिए कि यहाँ पर अगर बात करें ज़मानत की तो थोड़ी देर बाद ही उनकी ज़मानत पर देखिए सुनवाई हो रही है इस वक्त। लेकिन अगर बात करें कड़ियों की तो देखिए तेलंगाना तक तार पहुँच गए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की जो बेटी है के कविता, उन तक उनके तार पहुँच गए हैं। और देखिए इसमें 2 अहम सबूत है इसमें। एक तो फ़ोन, जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है ना, वो मनीष सिसोदिया ने नष्ट किए हैं, ऐसा ईडी का कहना है। उनके पास सबूत है कि देखिए इन्होंने, और दिनेश अरोड़ा एक नाम है जो कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और केजरीवाल तीनों के खास माने जाते हैं। तो उन्होंने भी अपने बयानों में साफ बोला है कि इन्होंने 14 से लेकर 28 फोन जो हैं वो तोड़े हैं, मेरे सामने की बात है। तो जब इतने साक्ष्य उनके पास, ईडी के पास मजबूत है, और अभी थोड़ी देर पहले ही 5 मिनट पहले ही देखिए खबर आई है कि ईडी ने कोर्ट में जज के सामने ये कह दिया है कि मनीष सिसोदिया इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसमें, यानी कि उनके हाथ से या तो पैसे गए या फिर किसी चीज से कागज पत्रों पर साइन हुए हैं, ये पक्का है। और इसी का सबूत वो ढूंढ रहे हैं। ठीक है पीयूष, मेरे 2 सवाल हैं। हालांकि आप तमिलनाडु गए तो मैं थोड़ा सा कर्नाटक भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये मैं जानना चाहता हूं। मनीष सिसोदिया को लेकर ये कह रहे हैं कि भाई हत्या का दरअसल प्लान पूरी तरह से तैयार है और मनीष सिसोदिया की हत्या कर दी जाएगी। इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी भी कह रहा है कि मनीष सिसोदिया की हत्या कर दी जाएगी और वो कोर्ट जाएंगे कि नहीं, बात की बात है। इसको कैसे आप रख रहे हैं? बिल्कुल देखिए, मनीष सिसोदिया की फिक्र सिर्फ केजरीवाल जी को नहीं, मनीष सिसोदिया की फिक्र जो है वो बीजेपी को भी हो रही है, क्योंकि बीजेपी के मनोज तिवारी ने भी एक अपना वीडियो जारी करके बोला था कि केजरीवाल हत्या करवा देंगे मनीष सिसोदिया की। वहां से अलका लांबा जो कि पहले केजरीवाल जी के साथ थी, अब कांग्रेस में चली गई, कांग्रेस में बैठकर वो ये बोल रही है कि केजरीवाल ने जानबूझकर मनीष सिसोदिया को फंसाया ताकि मनीष सिसोदिया जो है उनके बारे में, उनके तार जो मिल ना जाए, तो उनको पहले ही फंसा दिया। तो ये तीनों जो आप बोल रहे हैं ना कि हत्या करवा देंगे, तो एक दूसरे पर आरोप मनेगा, काम किया जा रहा है, और खूंखार कैदियों के साथ जो रखा गया है वो भी कहानी बनाई जा रही है। ठीक है, मतलब ये कहानी है। बेटर एक आखिरी सवाल की तरफ रुक कर हैं, और आखिरी सवाल, आप मुझे तमिलनाडु ले गए तो मैं थोड़ा सा आपको कर्नाटक ले जा रहा हूं। बीजेपी के, आपको पता होगा, नेता के बेटा दरअसल जो है 40 लाख कैश पकड़े जाते हैं, 6 से 8 करोड़ के आसपास पकड़े जाते हैं, और अदालत ये भी कहता है, उसको जेल भी जाते हैं, जब निकलते हैं तो अदालत कहता है कि भाई साहब इस पर डिबेट नहीं करना है। पहली बात, ईडी एजेंसियां को वहां क्यों नहीं देखती हैं? जो विपक्ष के आरोप हैं कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेता को नहीं देखते, विपक्ष भी देखते, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए कि यह तो साफ बात है कि ईडी वहां क्यों नहीं पहुंची, सीबीआई अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंची। लेकिन देखिए कि आपको ये भी मानना पड़ेगा कि छापेमारी की गई और कैश बरामद भी हुआ। ये आप देखें कि बीजेपी का राज्य है, वो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, छापेमारी भी हुई और कैश भी बरामद हुआ बीजेपी के राज्य में और बीजेपी नेता के घर के बाद। तो ये बात भी आपको माननी पड़ेगी। लेकिन ईडी सीबीआई का वहां तक पहुंचना, क्योंकि ऑपोजिशन ने बोला था कि ईडी और सीबीआई भाजपा के दामाद है, तो दामाद को और देखो जमाई को वहां ना भेजना, थोड़ा सा देखिए संशय तो बनता है। फिर ये जो ऑपोजिशन सवाल उठाता है, फिर थोड़ा सा भी देखिए हमें हो जाता है कि देखिए ये थोड़ा सा शायद पक्षपात हो रहा है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से पीयूष इस बात को मान रहे हैं कि ईडी और सीबीआई दुरुपयोग कर रही है, उसी तरीके से बीजेपी के कई ऐसे नेता और मंत्री इस बात को मानते हैं कि वाकई में ईडी और सीबीआई को सिर्फ विपक्ष के घर दिखाई दे रहे हैं, हमारे घर नहीं दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि आज मोदी सरकार के इशारों पर जो तमाम एजेंसियां हैं वो विपक्ष के नेताओं को चुन चुन कर, मंत्रियों को, विधायकों को चुन चुन कर दरअसल जो है आज निशाने पे लिया जा रहा है। लिहाजा अब इन सब के बीच में देखना होगा कि कोर्ट में मामला चल रहा है, पेशी चल रही है, ईडी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो बहसबाजी जबरदस्त है, वकीलों के बीच में एक से बढ़कर एक दलील, एक से बढ़कर एक सबूत दिए जा रहे हैं। लेकिन जो हत्या का मामला है, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाए हैं कि उनका हत्या हो सकता है, और जिस तरीके से पीयूष ने बताया कि तिहाड़ जेल के ठीक जिस वार्ड में शिफ्ट किया गया है, वहां से एक से बढ़कर एक खूंखार कह दिए हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी के एमएलए ने साफ शब्दों में कहा कि दरअसल जो है वो उनका हत्या का प्लान तैयार हो चुका है। क्या इसको लेकर अरविंद केजरीवाल वाकई में जो है कोर्ट जाएंगे, या फिर जिस तरीके से पीयूष ने कहा कि भाई दरअसल केजरीवाल ही उनकी हत्या कराना चाहते हैं? अब इसकी सच्चाई और हकीकत तभी समझ में आएगा जब कोर्ट अपना फैसला जो है रुख स्पष्ट कर देगा कि इस मामले की सच्चाई और क्या है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।